क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 4 पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 3 में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन किए थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको 5 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें से 4 टाइप्स पार्ट 3 में डिस्कस किए जा चुके थे। और जो 5th टाइप है, जो 5वां है, वो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद उससे 8-10 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पूछे जा सकते हैं। लास्ट में हम इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ एक टॉपिक है, उस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा। वहाँ पे दिख रहा है आपको रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन में ये जो RED शुरू का है, इस RED का मीनिंग है रिडक्शन, और जो लास्ट का OX है, OX का मीनिंग है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन हैं सभी रेडॉक्स रिएक्शन हैं। एवरी रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हमको डिटरमाइन करना रहता है कि वह रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो एग्जांपल के थ्रू ये सब बातें बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडाइज होना, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुट जाए उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन है। फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो वैसा रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, जुट जाए ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये कैसे रिएक्शन हुआ फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है। Mg प्लस O2 MgO। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये Mg है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये MgO में बदल गया है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, Mg से MgO बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा था, या रिड्यूस होगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीजन हटेगा मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। इसका देखिए एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 क्या बनेगा, इस H2 से रिएक्शन करने पे ये Cu अलग हो जाएगा और ये H2O बन जाएगा वाटर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कि ये जो CuO था, ये Cu में बदल गया। ध्यान से देखिए, ये CuO था, Cu में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि Cu तो कॉमन है। हम आप बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी देखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट रहेगा उसको सेम हमेशा। जैसे Mg सेम था, अब यहाँ वाटर की तरफ नहीं जाएंगे, Cu को वाटर की तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ वाटर अलग एलिमेंट अलग हो गया कंपाउंड। हमको Cu कॉपर वाला एलिमेंट था तो कॉपर वाला के पास जाएंगे। तो इसलिए रिएक्शन मैंने यहाँ दिखाया है एरो, कि CuO मतलब इसमें कॉपर भी था ऑक्सीजन भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा, ऑक्सीजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। जैसा कि मैंने बताया, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बढ़िया से बता देंगे तब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में आपका एग्जाम में भी आ सकता है, और आता भी एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन ही जनरली पूछ जाता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म आपको जानना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन होता है वैसा एजेंट जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया हो। ऑक्सीडाइज हो गया हो मतलब जैसे MgO बन गया, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो Mg में ऑक्सीडेशन हुआ तो Mg ऑक्सीडाइज हो गया, Mg में ऑक्सीडेशन हुआ तो Mg ऑक्सीडाइज हो गया। उसी तरह से CuO में रिडक्शन हुआ तो Cu बन गया, तो CuO रिड्यूस हो गया, तो Mg ऑक्सीडाइज हो गया। तो वैसा सब्सटेंस या वैसा एजेंट जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे Mg
से Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Mg को ऑक्सीडाइज जो कर रहा है ऑक्सीडाइज, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब Mg को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? उसके बगल वाला ही ना करेगा, बगल वाला छोड़िए, ऐसे समझिए। Mg को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? यहाँ पे Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे ही ना MgO बना। Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जिससे कि ये MgO इसमें जुट गया, तो MgO बना। इसका मतलब ऑक्सीजन इसको Mg को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीजन। सीधा सीधी आप ऐसे समझिए, जो उसके बगल वाला होगा जिससे रिएक्शन करेगा वही उसको ऑक्सीडाइज करेगा और या उसको फिर रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा? O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो उसको रिड्यूस करेगा तो वह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2 होगा। H2 के रिएक्शन करने पे ही ना इसका वाटर H2 से निकल जाता है और H2O बन जाता है, लेकिन जिससे रिएक्शन करे उसके बगल वाला वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये तो फर्स्ट हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म में देखा। अब हाइड्रोजन के टर्म में देखिए, बस दो ही टर्म में, मेनली मुख्य रूप से दो टर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा भी है, तीसरा बताऊंगा मैं। मुख्य ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वही आपको एग्जाम्पल में भी देखना है जब मार्क्स के एग्जाम्पल दिया जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप ऐसे याद रखिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जो नाम से पता चला, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो उसका उल्टा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। हाइड्रोजन का रिमूवल में एक एग्जांपल देखिए, H2S प्लस Cl2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, ये HCl निकल जाएगा प्लस सल्फाइड। बैलेंस करने का मन कर दीजिए, यहाँ पे दो दो तो दो डाल देंगे, दोनों में दो दो। बैलेंसिंग सिखाया पार्ट 2 में, यहाँ पे बैलेंस करिए आप इसको। दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो डालेंगे तो दो मैग्नीशियम हो जाएगा, तो यहाँ दो। पार्ट 2 में मैंने बैलेंसिंग सिखाया, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल। अब ये जो सल्फर वाला है, ये सल्फर वाला है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही जुटेगा और हटेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटना हटना वो तो वही हमको देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। और किसमें कौन हाइड्रोजन जुटा, किसमें कौन ऑक्सीजन हटा जुटा, ये जब भी देखेंगे सेम एलिमेंट के साथ देखेंगे। जैसे यहाँ सल्फर है तो सल्फर सल्फर के पास जाएगा, ये क्लोरीन है तो ये क्लोरीन क्लोरीन के पास जाएगा। समझ में आया? इसको ऊपर दे देते हैं। तो यहाँ सल्फर था, यहाँ भी सल्फर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो ये रिडक्शन, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे HCl हो गया, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जुटा। हाइड्रोजन जुटा का अभी हम नहीं बताएं, इसको अभी भूल जाइए। ये याद रखिए, जब भी कोई भी रिएक्शन होगा उसमें एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा, लेकिन हमको डिटरमाइन करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन बताए तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दूसरा देखते हैं इधर, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। एग्जांपल देखते हैं, Cl2 प्लस H2, 2HCl। क्यों? दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, दो सबके पास चला जाता है, दो सबके पास चला जाता है, 2HCl। अब देखिए यहाँ क्लोरीन को क्लोरीन के साथ देखेंगे, यहाँ Cl2 है, ये क्लोरीन देखिए, यहाँ पे C क्लोरीन था, यहाँ पे भी क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन जुट गया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे भी आप रिडक्शन को चेक कर सकते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन है ये वाला, लेकिन ये जो होगा ये वाला, ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन था तो ये जो Cl2 में आया HCl, Cl2 से HCl, Cl कॉमन है, Cl वाला ही देखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये भी ये वाला से, ये वाला रिडक्शन होता है, तो ये वाला ऑक्सीडेशन। क्योंकि मैं एग्जांपल ऑक्सीडेशन का दे रहा हूँ इसलिए इसको हटा रहा हूँ। ये दो मेन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तीसरा देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस में ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एटम? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 9th में पढ़े हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहरी सेल में जो वैलेंस सेल कहलाता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन
पूरा करना रहता है और अपने नज़दीकी नोबल गैस के अनुसार पूरा करना रहता है। शुरू के कुछ है जो हाइड्रोजन वगैरह सब है उसको डुप्लेट पूरा करना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, और जो बाकी जो है उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेंगे? जैसे सोडियम लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने सीखे हैं, 281 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 9 में सीखा है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरा करना है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले ले, जिससे कि 7 में 1 जुटेगा तो बाहर में 8 पूर जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो 1 है इस 1 को ही हटा दे। जैसे देखिए ये 1 है, इस 1 को ही हम हटा देंगे तो बाहर में 8 पूर गया ना। तो एक ऑप्शन है कि यानी कि हम 7 ले लें और 1 हटा दें। अब कौन जो सिंपल रहेगा वही करेगा, जो सिंपल रहेगा कोई दूसरा आइटम 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 2-3 रहता तो दे देता, 1-2-3 रहता दे देता, लेकिन आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। इसलिए सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Na+ बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। और इसमें प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि किसी एटम में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा। नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो प्रोटॉन बढ़ गया ना, यहाँ पे 1 प्रोटॉन हटा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो 2 को प्रोटॉन बढ़ेगा, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जितना प्रोटॉन बढ़े उतना प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इसलिए Na+ बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर। तो ये जो हुआ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? नॉन मेटल्स गेन करेंगे। जैसे देखिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 है, उसके बाहर में 7 है। अब इस 7 को तो हटा नहीं सकेगा, 7 को लूज करना भी बहुत मुश्किल होगा। इससे बेटर होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, तो 7 में 1 जुटेगा तो 8 पूर जाएगा। इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये गेन करेगा तो वो क्लोरीन आयन बन जाएगा। जानते हैं क्या होता है, लूज गेन करने से आयन्स बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना, कैटायन। यहाँ पे निगेटिव आयन बन रहा है, Cl-, उसको एनायन कहते हैं, पढ़ा है कैटायन एनायन। तो यहाँ निगेटिव आयन बन रहा है Cl-। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें माइनस चार्ज आता है। क्यों आता है? वही बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसलिए 1 निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ये रिडक्शन हुआ। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल ले लिया गया है। इस एग्जाम्पल में मेनली 5 क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पूछे जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी कंसेप्ट पे करेंगे जो कंसेप्ट हमने बताया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ज़्यादातर यूज नहीं होगा, ज़्यादातर ऑक्सीजन का गेन लॉस, हाइड्रोजन का गेन लॉस पे ही, यानी कि एडिशन और रिमूवल पे यहाँ पे कंसेप्ट पे देखेंगे। यहाँ पे है Cu+O2 CuO। इसमें देखना है कौन कहाँ पे ऑक्सीडेशन है। ये मैंने बता दिया, सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ होता है सभी रिएक्शन में। लेकिन हमको पता करना रहता है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। जितने भी रिएक्शन होंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे Cu है और Cu बन रहा है CuO में, Cu बन रहा है CuO में, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, मैंने बताया है। तो फर्स्ट एलिमेंट था Cu और पहला हो गया CuO में, इसलिए ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि ये ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। हाइफन दिया हुआ, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो यहाँ पे पहला कॉपर था और वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। इसमें टिक मार देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लैंक स्पेस है, इज ऑक्सीडाइज इनटू, फिर ब्लैंक, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बना, कौन ऑक्सीडाइज हुआ और फिर किसमें क्या बन गया ऑक्सीडाइज होके। तो यहाँ पे देख रहे हैं Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, CuO बन रहा है। Cu ऑक्सीडाइज होके Cu बन रहा है, CuO बन रहा है। अब क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है।
तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे ये CuO बना। लेकिन सीधा सीधे सिंपल भाषा में समझिए, रिएक्टेंट साइड में जो उस बगल वाला होगा वही उससे रिएक्शन करने पे बनता है, तो वही उसको ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ Cu को ऑक्सीडाइज O2 कर रहा है, इसलिए उसका हमेशा आप सिंपल तुरंत लिख देना है Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका बगल वाला O2। तो जो भी रिएक्शन आए उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 कर देना है, क्योंकि ये पे Cu पे O2 के साथ रिएक्शन करने पे ना CuO बन रहा है, तो यही ना इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे कि ये CuO बना। ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, इसलिए जो एजेंट होगा उसका बगल वाला होगा जो उसके रिएक्शन करने पे नया ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो उसके बगल वाला को रिएक्टेंट साइड में तुरंत लिख देना है फास्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट में अब ये तो Cu से CuO बना। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से इसको देखना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यानी कि क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिमूवल में हम लोग जानते हैं रिडक्शन होता है। तो कौन रिड्यूस हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है, किसमें हो रहा है, CuO में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, O2 रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट Cu हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। दूसरा एग्जांपल देखिए, CuO + H2 CuO + H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस। यहाँ पे पहला देखिए, सबसे पहले पहला एलिमेंट CuO। ये Cu है, हम लोग Cu के पास जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे। Cu कॉपर है तो कॉपर के पास, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो जुड़ता हटता रहेगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था और Cu पे जाने पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन हट गया मतलब रिड्यूस हो गया, मतलब रिडक्शन। अब ये पहला एलिमेंट CuO था और पहला रिड्यूस हुआ, इसलिए रिएक्शन जो होगा वो रिडक्शन। अब अगला देखिए, अब अगला काम करना, एक एलिमेंट हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी होगा इसमें। ऑक्सीडेशन खोजिए कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, H2 था H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुट गया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बना। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, H2 ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, H2O में। कौन रिड्यूस हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख रहे हैं CuO रिड्यूस हुआ, और CuO रिड्यूस होने से Cu बन गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, पहले जब पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले देखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहले उसको देखना है। देखिए H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, CuO करेगा। मैंने बता दिया है, बार बार बताना से वीडियो लंबा पड़ जाता है, क्योंकि H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। H2 या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा, बगल वाला CuO। इसी से रिएक्शन करने पे ना वैसा वैसा हुआ जो भी प्रोडक्ट बना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO हो जाएगा। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, CuO रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट H2। अब देख रहे हैं उल्टा होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। जैसे यहाँ H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए चेक कीजिए, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है और H2 रिड्यूसिंग एजेंट भी है, H2 रिड्यूसिंग एजेंट भी है। उसी तरह से CuO रिड्यूस हो रहा है और यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ZnO से Zn है तो Zn वाला के पास जाएंगे, CO के पास नहीं जाएंगे। Zn है, Zn के पास जाएंगे, तो ZnO से Zn मतलब ऑक्सीजन हट रहा है। चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, ZnO था ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में रिडक्शन, शॉर्टकट में लिख दिया रिडक्शन। अब देखिए पहला था ZnO, पहला था और ये रिड्यूस हो गया, इसलिए ये हो जाएगा रिडक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में बन रहा है, तो पहले एक हो गया रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन चेक करो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। यहाँ C है तो C वाला के पास जाएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। अब कौन ऑक्सीडाइज हुआ, C ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें हो गया, CO में हो गया। देखिए कौन रिड्यूस हो रहा है, ZnO रिड्यूस हो रहा है, किसमें रिड्यूस हो रहा है, Zn में हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है, पहले देखो ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है, C ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ZnO हो जाएगा, बगल वाला। ZnO रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट C हो जाएगा।
इसी तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देंगे, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखते रहिए आप वीडियो पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा हल्का सा बस लेवल बढ़ा है। MnO2 से Mn है मैग्नीज, तो Mn वाला के पास ही देखना है जाके, ठीक है ना। यहाँ पे Mn है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन था, ओ मैग्नीज था और 2 ऑक्सीजन था, यानी कि आप इस कंपाउंड में ऑक्सीजन था, लेकिन इस कंपाउंड में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बता दिया है। अगर आप अभी कंफ्यूज कर रहे हैं तो वीडियो रिज्यूम करके फिर से देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, इस बार आपको समझ में आ ही जाएगा। और उसको राइट डाउन नहीं किए होंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। फिर से जाके रिज्यूम करो, लिखो उसको और समझो, तब फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये रिडक्शन पहला MnO2 था, तो कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। अब रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये इसके पास नहीं जाना है, वाटर के पास नहीं जाना है, क्लोरीन के पास जाना है। ये क्लोरीन वाला क्लोरीन के पास जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हुआ? HCl ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होके Cl2 में बना। कौन रिड्यूस हुआ? MnO2 रिड्यूस हुआ, किसमें बना? MnCl2 में बना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पहले देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन रिड्यूस हो रहा है बाबू? MnO2 रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो जाता है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए, सबको भरने का प्रयास कीजिए। पॉज करके बना लिए। अब देखिए Na है, सोडियम है, यहाँ पे सोडियम तो है ही, Na2O है, सोडियम ऑक्साइड है, लेकिन ये ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन, तो पहला Na था, ऑक्सीडेशन हुआ तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब रिडक्शन में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन था या 1 ऑक्सीजन है, 2 था 1 है, तो क्या हो गया? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? चेक करो, थोड़ा फास्ट बताएंगे, स्पीड बढ़ा लो, प्रैक्टिस करो। Na से Na2O, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस O2 रिड्यूस हो रहा है, इसमें Na2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Na ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2। रिड्यूस कौन हो रहा है? O2 रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट Na। जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, देखिए बनाने का प्रयास कीजिए आप। पहले हम जो क्वेश्चन देंगे आपको, एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसी आधार पे हम 2 क्वेश्चन आपको HW के रूप में देंगे, होमवर्क के रूप में देंगे। उसको बनाना है, खुद से 2 क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करना है, इन सबको भरना है और उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट में उसको कर देना है, वहाँ पे चेक कर दिया जाए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Fe है तो Fe वाला के पास चले, यहाँ आए, इसके पास नहीं जाना है। अब चेक करना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन। अब जाओ दूसरे की तरफ, Al था, Al के पास आ जाओ, यहाँ पे 1 भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ 3 ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ये 3 ऑक्सीजन इसके पास चला गया, जो भी है छोड़ो। यहाँ Al था, Al में 3 ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Al ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें हो रहा है? Al2O3 में हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, किसमें हो रहा है? Fe में हो रहा है, ठीक है, सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आने वाला था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? पहले चेक करो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Al ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन रिड्यूस हो रहा है? Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा Al। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको हम 2 क्वेश्चन देंगे, उसको जरूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। उसके पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ H मतलब सल्फर है, तो ये H इसके पास नहीं जाना है, सल्फर को सल्फर के पास ले जाना है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 भी नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कौन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अब दूसरा देखो, ये ऑक्सीडेशन हो गया, अब रिडक्शन खोजो। देखो यहाँ क्लोरीन है, इसको क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास चले जाओ,
और यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे भी क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। यानी कि अब पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हुआ, H2S ऑक्सीडाइज हुआ। किसमें हुआ? S में हुआ। रिड्यूस कौन हुआ? Cl2 रिड्यूस हुआ। किसमें हुआ? HCl में हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट Cl2 रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आप जल्दी से लिखिएगा, हम देते हैं अभी क्वेश्चन। ये रहा आपका 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में सब इसको भरना है और सॉल्व करना है, ठीक। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा। अब जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में भी होते रहते हैं, और हमारा एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसका इफेक्ट भी देखा जाता है। कुछ बैड इफेक्ट भी हैं, उसका इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मुख्य रूप से आपको 2 इफेक्ट पढ़ना है, कोरोजन और एनसीडीटी। पहला देखते हैं कोरोजन। ये कोरोजन क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट है। कोरोजन क्या है? जब कोरोजन, सुनिए ध्यान से, जब किसी मेटल को हम एयर में छोड़ देते हैं, मेटल को हम एयर में छोड़ देते हैं, तो वह मेटल एयर के कंपोनेंट से रिएक्शन कर लेता है। यानी कि वह मेटल रिएक्ट करता है एयर के कंपोनेंट से। एयर में जो कंपोनेंट है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो उसके रिएक्शन करने पे वह मेटल डल इन अपीयरेंस हो जाता है। यानी कि उसका अपीयरेंस जो है बिल्कुल डल हो जाता है, बैड अपीयरेंस का होता है, चमक खत्म हो जाता है, अपीयरेंस बिल्कुल डल हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कोरोजन रिएक्शन कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या हुआ? क्योंकि एयर में हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम किसी मेटल को छोड़ेंगे एयर में, तो एयर के कंपोनेंट से तो रिएक्ट करेगा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, लेकिन मेनली जो एयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। यानी कि एयर में मेनली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे कोई एलिमेंटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्ट करने पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होने पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? कि मेटल का अपीयरेंस डल हो गया, और ऐसा ही होता है। तो इसको हम स्टेटमेंट के रूप में जल्दी से लिख देते हैं। जब किसी मेटल को हम एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोज मतलब छोड़ देते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ एयर एयर के कंपोनेंट में मुख्य रूप से किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से। तो डल इन अपीयरेंस डल हो जाता है, तो इसका इफेक्ट हुआ कि वह मेटल का अपीयरेंस डल हो जाता है। इसमें अब कोई एक मेटल लेते हैं, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम एक मेटल लिया, एयर के कंपोनेंट से, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, वाटर के साथ वेपर लिया, इससे रिएक्शन करने पे क्या बनता है, एक ध्यान रखना है। कोरोजन रिएक्शन में क्या बनता है? इसमें बेसिक मेटल का बेसिक कार्बोनेट बनता है। जैसे यहाँ पे Mg है, तो ये बनेगा MgCO3। याद रखना क्या बनता है कोई मेटल, MgCO3 डॉट MgOH2, ये कोरोजन रिएक्शन के एज ए रिजल्ट बनता है, और इसका नाम है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट MgOH2, ठीक है। अब इसको कहेंगे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब MgCO3 डॉट MgOH2 का होल 2। जो भी कोरोजन रिएक्शन में कोई मेटल होगा, तो जैसे दूसरा मेटल होगा तो यहाँ पे दूसरा मेटल आ जाएगा, उसका कार्बोनेट बनेगा, और डॉट उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो इसका नाम हो जाता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो मेटल का कार्बोनेट है, वो बेसिक इन नेचर में क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक। दूसरा रिएक्शन है ये कोरोजन ऑफ मैग्नीशियम हो गया। एक इम्पॉर्टेंट है कोरोजन ऑफ कॉपर, ये देखिए इसको उसी तरह से होगा Cu, ये Cu रेडिश ब्राउन होता है कलर का, ये एयर के कंपोनेंट से, ये क्या है? एयर,
एयर के कंपोनेंट से रिएक्शन किया है। O2 प्लस CO2 प्लस H2O एयर के कंपोनेंट से रिएक्शन करेगा, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा। तो कॉपर का कार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना उसी तरह से कॉपर का कार्बोनेट बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनाने सीखे 9th में, कॉपर का कार्बोनेट तो CuCO, फिर दोनों का वैलेंसी 2 डॉट। अब कॉपर का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है और वो मेटल कार्बोनेट बेसिक इन नेचर में होता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड बनेगा, डॉट कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला बनाने सीखे हो CuOH का होल 2, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो CuOH का होल 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये 2 रिएक्शन हो गया कोरोजन का। एक जो कोरोजन का वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं, वो है कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन। आयरन के कोरोजन का एक स्पेशल नाम है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन, और इस कोरोजन रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, वो है रस्टिंग। इसको क्या कहेंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन को क्या कहेंगे, रस्टिंग। क्या नाम है, रस्टिंग। आयरन का रस्टिंग है, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग और रस्टिंग क्या है, रस्टिंग एक कोरोजन का ही टाइप है, तो देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। रस्टिंग क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन है, एक स्पेशल तरह का कोरोजन है, और रस्टिंग में आयरन का रस्टिंग जानना है, और रस्टिंग में आयरन का जो कोरोजन होता है उसी को स्पेशल नाम दिया गया रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम, आयरन ऑब्जेक्ट की स्पेशल टाइप बात कर रहा है, कोरोजन वाला बात ही होगा, कोरोजन में भी हम एयर में छोड़ देते, तो एक्सपोज्ड इन एयर में छोड़ देते थे, तो ये डल इन अपीयरेंस सब हो जाता था सब कोरोजन में। सब मेटल का वो जो कोरोजन था सभी मेटल के लिए था, तो सभी मेटल में उसका अपीयरेंस जो है, कलर सबका अलग अलग चेंज होता था, सबका अलग अलग कलर बिगड़ता था। लेकिन यहाँ सिर्फ रस्टिंग मतलब सिर्फ कोरोजन का स्पेशल बात हो रहा आयरन का, तो हम डिफरेंशियल में डल इन अपीयरेंस नहीं लिखेंगे। डल इन अपीयरेंस क्यों लिखते थे, क्योंकि वह मेटल था, सभी मेटल का बात हो रहा था, सभी मेटल का तो अलग अलग कलर चेंज होगा। लेकिन यहाँ रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मतलब सिर्फ आयरन का बात हो रहा है, तो आयरन का कलर लिखेंगे। तो इट बिकेम्स कौन कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का देखते हैं क्या क्या कैसे होता है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में वही होता है, आयरन जो है एयर के मॉइस्चर से, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, O2 प्लस CO2 प्लस H2O का वेपर है, ये क्या है, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन किया है, MYST। तो क्या बनेगा, वही Fe। यहाँ पे क्या बनेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या बनता है, रस्ट बन जाता है। आयरन को छोड़ देंगे तो जंक लग जाता है, सुने, जंक लग जाता है, तो उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे रस्ट बन जाएगा, जंक बन जाएगा, क्या बनेगा, रस्ट किसको कहते हैं, Fe2O3.XH2, ये स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन है ना, Fe2O3.XH2O। Fe2O3 क्या है बताते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और XH2O मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा, जैसे CuSO4.5H2, यहाँ पे सबका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबका फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनेगा वो फिक्स नहीं है, इसलिए लिखा गया X, कुछ भी हो सकता है 2 3 4, इसलिए वेरिएबल लिख दिया गया है XH2। इसी को हम कहते हैं रस्ट। लोग सुनते हैं जंक लग जाता है, रस्ट हो जाता है, आयरन रस्ट हो गया, रस्ट इसी का नाम है Fe2O3.FH2। और इसको कहेंगे क्या, इसका नाम है हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि H2O बन रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है। या इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसको क्या खा सकते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। अगला बढ़ते हैं जल्दी से, दूसरा इफेक्ट देखते हैं, रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, कोई भी भोजन को, फूड को मतलब
हम लोग देखते हैं फूड को 2-4 दिन रखते ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है मतलब वो जो फूड को अगर हम एयर में छोड़ देंगे, व्हेन अ फूड स्टेप इज एक्सपोज्ड इन एयर, उसको एयर में अगर छोड़ देंगे तो वो फूड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा जो एयर में प्रेजेंट है, एंड इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो प्रेजेंट उसे रिएक्शन कर लेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और एज ए रिजल्ट के रूप में हमको क्या होगा, रिजल्ट के रूप में होगा कि उसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ जिस कारण से इफेक्ट क्या होगा, टेस्ट और स्मेल उसका बैड हो जाएगा, मतलब उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल करना शुरू कर देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2-3 दिन खाना छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, फूड छोड़ देते हैं, तो उसका टेस्ट स्मेल बैड हो जाता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है। ये इसका इफेक्ट हो, जैसे कोरोजन का इफेक्ट क्या था, डल इन अपीयरेंस, इसका इफेक्ट क्या होगा, रेसिडिटी का, टेस्ट और स्मेल उसका बैड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेसिडिटी। अब इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, उस फूड को हम वैसे उस तरह के फूड को हम अगर बहुत दिन तक उसको रखना है, उस तरह के फूड स्टफ को हम नाइट्रोजन गैस में रखेंगे, नाइट्रोजन गैस के पैक में रखेंगे। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, नाइट्रोजन गैस में क्यों रखते हैं, नाइट्रोजन गैस वाले पैक में क्यों रखते हैं। तो वैसे पैक में इसको रखना है, अगर खाना या कुछ फूड स्टफ है जिसको हमको बहुत दिन तक रखना है तो उसको नाइट्रोजन गैस वाले पैक में रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है। इसको लिख भी देते हैं कि क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रेंसिडिटी को हम बचाने के लिए, पहले जानिए कि रेंसिडिटी से हमको प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, उस तरह के फूड स्टफ को हम लोग किसमें रखते हैं, नाइट्रोजन गैस कंटेनिंग पैक में, वैसा पैक में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो फूड स्टफ है जिसमें ऑयल फैट सब प्रेजेंट रहता है, फूड स्टफ कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, उसको हम नाइट्रोजन गैस के पैक में क्यों रखते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि दिस टाइप ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, यानी ऑयल और फैट कंटेंट करने वाले फूड को हम इज केप्ट इन नाइट्रोजन गैस कंटेनिंग पैक में रखते हैं। दिस इज बिकॉज, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, बहुत लेस रिएक्टिव है, नाइट्रोजन गैस वेरी लेस रिएक्टिव है, नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं, वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन अगर रहेगा भी एयर में, एयर से ऑक्सीजन आएगा तो वो नाइट्रोजन गैस रहेगा तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे कि डजंट रिएक्ट विथ फूड, वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम फूड आइटम को फ्लश विद नाइट्रोजन के साथ रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।